हेलो दोस्तों, नमस्कार। पनेरा हिस्ट्री सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय आप लोगों के लिए भारत की सुरक्षा हेतु कार्य करने वाली एजेंसियों के बारे में बता रहा हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। किसी भी देश की शांति, व्यवस्था, सुरक्षा, स्थिरता, खतरों से बचाए रखने के लिए देश की सरकार गुप्त जांच एजेंसी नियुक्त करती है, जिसका मुख्य कार्य देश विदेश में हो रहे कूटनीतिक, राजनीतिक भ्रष्टाचार, युद्ध तथा आकस्मिक आपत्ति के समय अपने देश को समय से अलर्ट कर सके। हमारे देश की भी एजेंसियां जो काम करती हैं, उनका भी विश्व के तमाम टॉप एजेंसियों के रूप में गिना जाता है। यह भारत की राज्य की या सीमा सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम करती हैं। खुफिया एजेंसियां आतंकवाद निरोधक तथा समग्र आंतरिक सुरक्षा हेतु अपने देश, राज्य की सुरक्षा के लिए कार्य करती हैं। कुछ विशेष एजेंसियां होती हैं राज्य हेतु। CID, राज्य विशेष, राज्य खुफिया विभाग आदि के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके जो निर्देशक होते हैं, महान निर्देशक होते हैं, इस एजेंसी के सर्वा हेड होते हैं। भारत में कुल 8 से ज़्यादा सुरक्षा एजेंसियां काम करती हैं, जैसे रा, IB, NIA, NTRO, NCB, DIA, CBI, ED। ये सभी सुरक्षा एजेंसियां भारत के लिए काम करती हैं। आइए जानते हैं रा एक ऐसी एजेंसी है जिसका नाम विश्व के गिनी चुनी सुरक्षा एजेंसियों के रूप में लिया जाता है। रा का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। इसको 1968 में गठित किया गया था। इंदिरा गांधी जी ने इसका गठन किया था, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। जो रा का गठन होने से पहले इसका कार्य IB देखती थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। जब रा का गठन हुआ तो उस समय देश की हालत बहुत ख़राब थी और यह धीरे धीरे बदलने के लिए, आतंकवादी संगठनों से लड़ने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया। रा एजेंट जो होते हैं वह देश की धरती पर भारत से जुड़ी जानकारी को अपने देश में भेजते हैं और उससे देश की सुरक्षा प्रदान होती है। विदेशी नीति बने आतंकवाद गतिविधियों को रोकने हेतु कार्य करते हैं। रा प्रमुख को कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। रा प्रमुख जो होते हैं वह प्रतिदिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री कार्यालय को अपना रिपोर्ट उपलब्ध कराती है। IPS रैंक के अधिकारी होते हैं। वर्तमान में रा प्रमुख रवि सिंह हैं, जो 1998 बैच के IPS अधिकारी हैं। यह भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, जिसका रिपोर्ट जो है भारत के प्रधानमंत्री खुद लेते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए या UPSC की परीक्षा पास करना जरूरत पड़ता है। ग्रेजुएशन में SSC के जगह SSC CGL निकालता है वैकेंसी, और उसी को फॉर्म डालने के बाद आप रा में ज्वाइन कर सकते हैं, रा एजेंट का काम कर सकते हैं। दूसरी नंबर पे आता है IB जो है वह इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म होता है और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देश के अंतर्गत आंतरिक मामलों की सुरक्षा करता है और यह दुनिया का सबसे पुराना संगठन है। पहले यह विदेशों में काम करता था भारत के लिए, लेकिन अभी वर्तमान में यह जो है अपने देश के लिए ही काम करता है। यह 1887 में गठित किया गया और इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में, तथा वर्तमान निर्देशक जो है तपन डेका जी हैं। इसके बाद आता है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भारत सरकार ने संघीय जांच एजेंसी की स्थापना की सन 2008 में। जब मुंबई हमले के बाद संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम विधेयक 2008 के अंतर्गत यह लागू किया गया तथा यह अस्तित्व में आया। मुंबई में जब हमला हुआ उसके बाद से यह NIA को एक्टिव किया गया और इसका अस्तित्व में लाया गया। इसके बाद आता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO। यह राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन है। यह भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करती है। यह उपग्रह निगरानी, स्थलीय निगरानी, इंटरनेट निगरानी, उच्च तकनीकी निगरानी का कार्य करती है। इस संगठन का रोड मैप जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने तैयार किया था, जब वे 2001 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के तर्ज पर इसे मंजूरी दी गई NTRO को। यह मानव रहित हवाई जहाज़ों को भी नियंत्रित करता है, यानी इसकी जांच पड़ताल करता है, सुरक्षा करता है। इसके बाद आता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB। इसका गठन
1986 में किया गया। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो नशीली मादक तथा अवैध पदार्थों के सेवन तथा तस्करी को रोकता है। यह बहुत बड़ा देश में ड्रग्स सप्लाई को रोकता है और उसकी जांच करता है। इसके अधिकारी जो होते हैं IPS या IRS रैंक के अधिकारी होते हैं। इसके बाद आता है DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। यह एक रक्षा खुफिया एजेंसी है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है और 2002 में इसका गठन किया गया। यह कारगिल युद्ध के बाद लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसको पारित किया गया और यह एजेंसी बनाई गई, जिसके बाद यह आज तक हमारे देश में कार्य कर रही है। इसके बाद आता है CBI। यह CBI जो है एक विशेष पुलिस संगठन है जो 1963 में आया था अस्तित्व में, और इसका पहले पुराना विशेष पुलिस स्थापना नाम था, जिसे बाद में CPI कर दिया गया। यह देश की आंतरिक मामलों को, गंभीर मामलों को देखती है। इसके बाद आता है ED यानी प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। यह देश की कालाबाजारी यानी अवैध धन को वैध करना, यानी यह आर्थिक रूप से रुपए पे काम करती है, संपत्ति की जांच करती है और उसको कुर्क कर सकती है और उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है। यदि विशेष नहीं है तो राज्य की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह रही कुछ भारत की जांच एजेंसियाँ। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।